कहते हैं जब किसी महापुरुष या किसी महान व्यक्ति की मौत होती है तो उसकी मौत एक बार नहीं 2 बार होती है। पहली बार जब वो असल में मरता है और दूसरी बार जब हम उसके ज़िंदगी से सीखना छोड़ देते हैं। इन्हीं वाक्यों के साथ स्वागत है आप सभी का हमारे पहले वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं अमर शहीद भगत सिंह के बारे में। आपने आज तक अमर शहीद भगत सिंह की हो सकती है बहुत सारे बायोग्राफीज़ और बहुत सारे टेक्स्ट्स पढ़े हो उनके बारे में, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ अलग करने वाले हैं क्योंकि भगत सिंह से जुड़े तथ्य आपको गूगल आदि वेबसाइट्स पर भी अब उपलब्ध है, लेकिन हम आज उनके विचारधाराओं के तह में जाकर और उनके ज़िंदगी से सीखने की कोशिश करने वाले हैं। सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मनों की सांसें थम जाए आवाज में वो धमक रखता हूँ। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर कतरा इनकलाब लाएगा। ये शब्द थे मां भारती के सपूत के, जिसने अपनी जिंदगी ठीक से शुरू तक नहीं की थी और फिर भी फांसी के फंदे को चूम के मां भारती के गोद में सदैव के लिए सो गया। उम्र थी महज 12 साल और 13 अप्रैल 1919 का वो ऐतिहासिक दिन, जिस दिन जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर कर सैकड़ों की तादाद में भारतवासियों का कत्लेआम किया। जब भगत को इसकी खबर लगी तो उन्होंने जलियांवाला बाग से 40 किलोमीटर दूर अपने गांव से जलियांवाला बाग की ओर पैदल यात्रा की और वहां पहुंचकर वहां अपने भारतवासियों के खून से सने मिट्टी को एक बोतल में भरा और उसे अपने सर पर भी लगाया। और यहीं से शुरू हुई इस पागल आशिक की आज़ादी के लिए दीवानगी, जो उसके अंतिम सांस तक पलती रही। वो कहते थे, सीने में जो जख्म है अंगूर के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ऐसा कहा जाता था कि शहीद भगत सिंह किताबों के बड़े शौकीन थे। उन्हें किताबें पढ़ना अत्यधिक पसंद था क्योंकि उनका मानना था कि अगर आप तर्क वितर्क में किसी से जीतना चाहते हैं तो आपको ज्ञान इकट्ठा करना चाहिए और ज्ञान का एकमात्र स्रोत किताबों का अध्ययन ही है। और इसी सोच के साथ उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में ही 50 से अधिक अपने सामान्य पाठ्यक्रम से अलग किताबें पढ़ डाली। भगत ने देश के और विदेश के सभी क्रांतिकारियों को पढ़ा। उन्होंने लेनिन, मार्क्स, मैज़ेनी को पढ़ा तो उन्होंने विवेकानंद, गुरु गोविंद सिंह और सावरकर को भी पढ़ा। और ऐसा नहीं था कि इन लोगों ने भगत को एक क्रांतिकारी बनाया, वो जन्म से ही एक क्रांतिकारी थे और क्रांति की भावना, आज़ादी की चिंगारी उनमें जन्म से ही थी। लेकिन इन लोगों ने भगत के सोच को सोचने का एक आकाश दे दिया, जिसमें वो एक दिन आज़ादी के बादल देखना चाहते थे। कहते हैं भगत को अल्लामा इकबाल के शेर बेहद पसंद थे। भगत सिंह ने सारी जिंदगी में किसी से भी मोहब्बत नहीं की और एक बार चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा यही प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने उसका उत्तर कुछ इस प्रकार दिया, पंडित जी, इस जिंदगी में तो आज़ादी के सिवा किसी से इश्क न हुआ न होगा। अगर अगला जन्म मिला तो एक ही काम करेंगे, सारी उम्र महबूब के बाहों में गुजार देंगे। अब भगत के शादी की उम्र हो चुकी थी। गृहस्थ बनने के लिए परिवार और समाज का दबाव भगत पर आ रहा था, लेकिन भगत अभी कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने घर छोड़ने का मन बना लिया और घर छोड़कर कानपुर के लिए निकल गए। कहते हैं उन्होंने अपनी माँ के लिए एक पत्र भी छोड़ा था। उन पत्र को मैं किसी कवि के कुछ पंक्तियों को गाकर समेटना चाहूँगा। तो मत रो माँ, तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं, तू मत रो माँ, तू है भगत सिंह की माँ। उन्होंने अपने पिता से कहा था, अगर मैं गुलाम भारत में शादी करूंगा तो मेरी एकमात्र दुल्हन मेरी मौत होगी।
और इत्तेफाक देखिए, सचमुच उन्होंने अंततः मौत के मांग में सिंदूर भरा और भगत सिंह से अमर शहीद भगत सिंह बन गए।